तो एक 18 साल का लड़का जो 12वीं कक्षा में पढ़ रहा होता है, एक दिन उसकी माँ कहती है कि बेटा तेरी मौसी को 10,000 रुपये की बहुत सख्त ज़रूरत है और ये ले जा और ले जाकर अपनी मौसी को दे आ। 16 साल का लड़का अपनी बाइक लेकर निकलने के बाद अपनी मौसी के यहाँ पहुँच जाता है और दरवाज़ा खटखटाने लगता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वो क्या देखता है, देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कुछ देर तक अपनी मौसी को घूरते रहता है। तभी उसकी मौसी कहती है, क्या तुमने कभी कोई लड़की नहीं देखी जो ऐसे बहुत देर से मुझे घूर रहा है? तो वो कहता है कि मौसी मैंने आपको पहली बार देखा है और काफ़ी समय के बाद देखा है। तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो मुझे नहीं पता। लेकिन इसी के बीच में उसके मन में कुछ चलने लगता है। दोस्तों फिर क्या होता है, उसकी मौसी कहती है अंदर आ जा। अंदर आने के बाद वो 10,000 रुपये अपनी मौसी को देता है। देने के बाद जैसे ही वापस आने लगता है, उसकी मौसी जो होती है उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि अब काफ़ी समय हो गया है, जाओ और सुबह चले जाना। दोस्तों जैसे ही ये बात वो लड़का सुनता है तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। तो आखिर उस लड़के को 16 साल के लड़के को आखिर चांस मिल ही जाता है। उसकी मौसी कहती है आज तुम मत जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर लेती हूँ, कल तुम चले जाना। दोस्तों फिर क्या होता है, रात के समय में जब वो रुक जाता है तो उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान और दंग रह जाओगे कि नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है बनारस के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक परिवार, जिसमें एक लड़का होता है। 16 साल की उम्र का एक लड़का होता है जिसका नाम दिनेश होता है। दिनेश के माता पिता के अलावा उसकी छोटी बहन होती है, वो भी स्कूल में पढ़ रही होती है। तो दिनेश जो होता है पढ़ने लिखने में बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा होता है और मेहनत से पढ़ाई मेहनत से पढ़ाई कर रहा होता है। तो एक दिन उसकी मम्मी कहने लगती है कि बेटा तुम्हारी मौसी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि उससे 10,000 रुपये की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए तुम 10,000 रुपये ले जाकर अपनी मौसी को दे आओ। इसे देकर तुरंत वापस आ जाना। दोस्तों जैसी ये बात वो अपनी मम्मी की सुनता है और सुनने के बाद वो अपनी बैग उठाता है और 10,000 लेकर उसको अपनी मौसी को देने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों जैसे ही वो उसकी मौसी का घर लगभग उसके यहाँ से 40 किलोमीटर दूर होता है। जैसे ही वो अपनी मौसी के यहाँ पहुँचता है, पहुँचने के बाद दरवाज़ा खटखटाता है। दोस्तों जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाता है तुरंत उसकी मौसी निकलती है। जैसे ही उसकी मौसी को गेट पर खड़ा देखता है तो देखने के बाद कुछ देर तक तो वो हैरत भरी नज़रों से देखता रहता है और मन ही मन में सोचता रहता है कि इतनी खूबसूरत खूबसूरत महिला मैंने आज तक नहीं देखी। वो मन ही मन में ये विचार करने लगता है और उसके बारे में कुछ गलत ही सोचने लगता है। दोस्तों जब उसकी मौसी कहती है कि क्या तुमने कभी लड़की नहीं देखी जो इतनी देर से मुझे देखे जा रहे हो, घूरे जा रहे हो? तो वो कहता है मौसी मैंने आपको काफ़ी समय के बाद देखा है और आज मैंने आपकी खूबसूरती देखी है। ज़्यादा खूबसूरत मैंने आज तक कोई महिला नहीं देखी, कोई औरत नहीं देखी। की बातें को सुनकर उसकी मौसी है वो हंसने लगती है और कहती है तू बड़ा मजाकिया है, और इस तरह की अपनी मौसी से भी मजाक करता है और फिर कहती है तुम अंदर आ जाओ। अंदर आने के बाद नाश्ता कराती है। दोस्तों नाश्ता कराने के बाद शाम का समय हो जाता है और कुछ देर तक उनकी बातचीत होने लगती है। दोस्तों बातचीत इस तरीके से होती है, तो मौसी का नाम ममता होता है। ममता दिनेश से इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और दिनेश भी अपनी मौसी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उनकी मन ही मन में अपने प्यार करने लगता है। जब रात शाम का समय हो जाता है, घर जाने के लिए वो निकल पड़ता है, तभी उसकी मौसी हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि दिनेश तुम इतनी रात में कहाँ जाओगे और तुम सुबह ही चले जाना। घर पर मेरे घर पे वैसे भी कोई नहीं रहता, तुम्हारे मौसा जो हैं वो कई कई महीनों में घर पर आते हैं, बाहर काम करते हैं, और इस तरीके से तुम घर पर रुक जाओगे तो मेरा टाइम पास भी हो जाएगा और तुम सही समय पर निकल जाना और मैं तुम्हारी मम्मी से फ़ोन पर बात कर लूँगी। दोस्तों ये बात सुनने के बाद वो 16 साल का लड़का दिनेश जो होता है उसके मन में खुशी की लहरें उठने लगती हैं और वो अपनी मौसी से कहता है कोई बात नहीं, अगर आप चाहो तो ये हो सकता है। दोस्तों फिर क्या होता है, वो वहीं पर रुक जाता है, रुकनी मौसी से काफ़ी हंसी मजाक करने लगता है। तो रात का खाना खाने के बाद वो दोनों बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं। तभी उसकी मौसी कहती है कि तुम मेरे साथ ही सो जाओ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तुम्हारी इतनी उम्र भी नहीं है जो तुमसे मैं कोई दिक्कत या परेशानी हो। जो होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी मौसी के साथ वहीं पर लेट जाता है।
दिनेश और ममता आपस में बातें करने लगते हैं और इसी के बीच बीच में दोस्तों दिनेश के मन में कुछ उत्तेजना पैदा हो जाती है और कहने लगता है, मौसी आप मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम्हारे मन में कोई ख्याल आ रहे हैं? तो वो सोचने लगता है, तो वो ये कहने लगता है दिनेश की मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही मैं इस तरह के मैंने कभी किसी के साथ कोई मुलाकात की है। मौसी कहने लगती है कि कोई बात नहीं, यही समझ लो आज मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो। दोस्तों फिर क्या होता है, अब तो दिनेश को पूरा चांस पूरा मौका मिल जाता है और इस तरीके से वो अपनी मौसी के साथ बड़ा रोमांटिक हो जाता है। उसके बाद दोनों उत्तेजित हो जाते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दोस्तों। उसके बाद उन दोनों के बीच में एक रिश्ता कायम हो जाता है दोस्तों, उनके बीच में एक संबंध बन जाता है। तो फिर उनकी मुलाकात जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। अब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वो प्रेम करने लगे थे। अब इसी बीच में जब भी दिनेश को मौका मिलता तो वो अपनी मौसी से मिलने के लिए जरूर आता। जब भी मिलने के लिए आता तो उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो जाता था और इस तरीके से दोस्तों धीरे धीरे उनकी मुलाकात बढ़ती रहती थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, उसके मौसा को इस बात की खबर लग जाती है कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और इसी के बीच में वो उसके मौसा दिनेश की माँ को सब कुछ बता देते हैं और उसके बाद उसकी माँ जो होती है दिनेश का आना जाना बंद कर देती है और उसकी पढ़ाई पर फोकस करने लगती है और उन दोनों के बीच का जो रिश्ता होता है वो अब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब वो एक दूसरे को भूल चुके होते हैं।